नमस्कार। देश के सभी पेंशनर्स के लिए इस वक्त की 5 बड़े बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर 2 भत्तों के अंदर बढ़ोतरी के साथ कम्यूटेशन पेंशन्स के अंदर दोस्तों 11 साल 3 महीने तक 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। वहीं 18 महीने के बकाया डीए और डीआर के एरियर को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यानी कि दोस्तों डीए को जुड़ा अपडेट आया है, 18 माह के बकाया एरियर को लेकर अपडेट आया है। पेंशन कम्यूटेशन के साथ साथ भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी घोषणा आप सभी के लिए सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करने वाली है ईपीएस 95 में बड़ा बदलाव हुआ है। 23 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो कौन से बदलाव से दोस्तों 23 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हैं तो आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य बात है, पेंशन बैंक में लेने के लिए अब 3 नियमों का आप सभी को पालन करना होगा। तो ये नए नियम जो हैं आप सभी के लिए कब से लागू होंगे, कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा अगर आप पेंशन लेते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे फिटमेंट फैक्ट के अंदर इजाफा होगा, सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, लाखों का फायदा आप सभी को देखने को मिलेगा। इसको लेकर 8वां वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली लास्ट तक एंड तक देखते रहिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नई है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के लिए डीए को लेकर, 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर, कम्यूटेशन की कटौती को लेकर और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी घोषणा सरकार की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी, 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान, कम्यूटेशन की में संशोधन और साथ ही अन्य भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। ये कदम लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इन लाभों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिलेंगे। साथ ही विभिन्न भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और जीवन स्तर में सुधार की मदद करेगा। तो दोस्तों डीए का विस्तृत बढ़ोतरी कैसे हुई है, चलिए हम सभी को बताते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए डीए बढ़ोतरी से 48 लाख के अंदर कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसके प्रभाव की बात करें तो कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, महंगाई से राहत मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए जनवरी 2023 से जून 2024 तक की अवधि का जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो भत्ता रोका गया था उसका विवरण है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए राशि जो है प्रति कर्मचारी या प्रति पेंशन भोगी के वेतन और पेंशन के अनुसार अलग अलग होगी। वहीं एक मुश्त या किस्तों में वित्त मंत्रालय के निर्देश अनुसार इसका भुगतान 18 माह की डीए एरियर का आप सभी को किया जाएगा। वहीं कम्यूटेशन की बहाली को लेकर बात करें, पेंशन कम्यूटेशन में संशोधन को लेकर बात करें तो नए नियम लागू किए जाएंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य जो है तो पेंशन भोगियों को अधिक लाभ प्रदान करने का है। तो पेंशन कम्यूटेशन से मुख्य कौन से बदलाव होंगे, तो कम्यूटेशन के लिए नई तालिका लागू हो जाएगी। आयु आधारित कम्यूटेशन फैक्टर में आप सभी के लिए वृद्धि की जाएगी। कम्यूटेशन की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी होगी और पुनर्स्थापन अवधि में दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर कम्यूटेशन को लेकर कमी आने वाली है। तो कम्यूटेशन की बहाली को लेकर, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, साथ ही डीए बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इससे यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों को फायदा होगा। 68 लाख से भी अधिक कर्मचारी और साथ ही 48 लाख से भी अधिक पेंशनरों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। फिटमेंट फैक्ट में आप सभी के लिए कितना बढ़ोतरी होने वाली है, आखिरकार आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, लाखों का फायदा आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 8वें वेतन आयोग के गठन में जितना समय लग रहा है उतना कर्मचारियों के बीच की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लगातार कई वर्षों से केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि 8th पे कमीशन लागू किया जाए, परंतु इसको लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाल ही में दोस्तों गुरुवार के दिन सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने मजदूर महासंघ ने देश के पीएम को पत्र लिखा। इस पत्र में यही मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर फैसला लिया जाए। बताते चलें कि इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार को नए वेतन आयोग के बारे में निर्णय लेना
लेना चाहिए। अगर आप भी दोस्तों एक केंद्रीय कर्मचारी या 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो है दोस्तों जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। सरकार को पत्र लिखकर क्या मांग की गई, इसी के साथ ही हम बताएंगे कि 8th पे कमीशन को लेकर सरकार कौन सा कदम उठा रही है। दोस्तों हर दिन 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे देश की केंद्रीय कर्मचारियों और महासंघ के द्वारा एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में यही जिक्र किया गया कि अब महंगाई बढ़ चुकी है और मुद्रा मूल्यांकन में गिरावट हो रही है। आपको बताते चलें कि महासंघ ने पत्र में कहा कि अंतिम बार वेतन आयोग के जनवरी के महीने में साल 2016 में लाया गया था। तब से अब तक महंगाई का 53% दर से ज्यादा हो चुका है। इसका प्रकार से कोविड महामारी के दौरान बहुत सी वस्तुओं के मूल्य में ज्यादा काफी वृद्धि हो चुकी है। इन सब को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक बहुत ज्यादा परेशान हैं। दरअसल बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों पर पड़ रहा है। इसके कारण इन लोगों को अपने जीवन को सही से जीने में काफी समस्या यहाँ पर हो रही है। 8वें वेतन आयोग तभी लागू होगा जब सरकार इसे लागू करने पर कदम उठाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। 8वें पे कमीशन कब लागू किया जाएगा? हालांकि 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल इस समय केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। आगे वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अभी सरकार के पास नए वेतन आयोग को गठित करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में अभी सरकारी कर्मचारियों के पास 8वें पे कमीशन को लागू करने की कोई योजना नहीं लग रही है। जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो इससे देश के 65 लाख पेंशनधारक और 48 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे। तब ऐसे समय में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वह बढ़कर 18,000 रुपए से 34,560 रुपए हो जाएगी, फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसी तरीके के आगामी नए वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन भोगियों की पेंशन में भी संशोधित मिलेगी। आपको बताते चलें कि पेंशन धारकों को तब न्यूनतम 17,280 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। इस प्रकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की जीवन में महंगाई का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। उनकी भत्तों के साथ साथ पेंशन के अंदर भी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगर आप पेंशन लेते हैं तो दोस्तों बैंक से अगर आप पेंशन लेते हैं तो 3 नए नियमों का पालन आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। जो नियम है आप सभी के लिए बदलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का हाल फिलहाल में फैसला कर दिया है। ये नियम जो है 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को और आर्थिक सुरक्षित सुविधाजनक बनाने को लेकर है। नए नियम केंद्रित पेंशन प्रणाली भुगतान यानी कि सीपीपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस जैसे महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल है। इन नए नियमों में पेंशन भोगियों को कई तरीके के फायदे मिलने की उम्मीद है, जैसे कि वे देश की किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन शुरू होने के समय बैंक जाकर सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल होगी। इससे पेंशन भोगियों की समय और मेहनत दोनों ही बचेगी। साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए बात करें तो लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 बताई जा रही है। यूपीएस और सीपीपीएस 2 मुख्य बदलाव बताई जा रही हैं। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी जो हैं इसके पात्रता लाभार्थी होंगे और न्यूनतम 10,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। पेंशन की गारंटी की बात करें तो 50% की लास्ट सैलरी की पेंशन 25 साल की आपकी सेवा पर मिलेगी और 60% सैलरी पेंशन का दोस्तों हम सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। तो डिजिटल पेंशन की पोर्टल है वो 24/7 यहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे, यानी कि हमेशा 24 घंटे। और ग्रेजुएटी सीमा की बात करें तो 25 लाख तक आप सभी को कर मुक्त की ग्रेजुएटी मिलेगी। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। तो पेंशन के नए नियम जो है 2025 के, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके लाभार्थियों को भी यहाँ पर जो है फायदे मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।